वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की मैथ्स की बुक के एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के और हमसे कहा जा रहा है कि हमें सभी को डेसिमल फॉर्म में राइट करना है और हमें ये बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरी है यानी डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स के जो डेसिमल होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास यहाँ दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जिनका हम जब डिवाइड देते हैं तो वो 1 या 2 डेसिमल या 3 डेसिमल के बाद उनका डिवीजन रुक जाता है, पूरा डिवाइड चला जाता है, या तो डेसिमल रुक जाए या तो फिर क्या हो कि डिवाइड पूरा चला जाए। जैसे लेट सपोज अगर हम यहाँ पे सपोज करेंगे 4/2, तो 2 का डिवाइड जब हम 4 में देते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हमारा रुक गया, पूरा डिवाइड चला गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 10/4 यहाँ पे हमने राइट किया, 4 का डिवाइड हम 10 में देने जा रहे हैं। तो अब हम 4 का डिवाइड जब 10 में देंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया तो 2 के आगे 0 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 यानी ये हो गया 2.5। तो डेसिमल एक्सपेंशन ये भी है और डेसिमल एक्सपेंशन ये भी है, यहाँ पे 2.0 है ये आगे। ठीक है ना, तो ये दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कहलाएंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएंगे। अब हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जो रिपीट होंगे बार, उसमें कोई पॉइंट के बाद कोई एक ऐसा नंबर होगा डेसिमल के बाद जो बार रिपीट कर रहा होगा। लेट सपोज 10/3, 3 का डिवाइड हम 10 में दे रहे हैं तो 3 3 ज़ा 9, पॉइंट लगाया, कितना बचा 1 के आगे फिर 0 बढ़ जाएगा डेसिमल की वजह से, तो 10 हो जाएगा, अगेन 3 बढ़ जाएगा, अगेन 3 बढ़ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये डिवाइड 3 से बार जाता रहेगा। तो इसे लिखने का एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया हमने कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा दें कि बार इस डिवीजन में 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया कि ये वाला हो गया रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक तो डिवाइड खत्म नहीं हो रहा, डिवाइड चलता जा रहा और एक पर्टिकुलर नंबर उसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर अगर हम नॉन रिपीटिंग की बात करें तो नॉन रिपीटिंग वो डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे कि ना तो वो ख़त्म होंगे, कभी उनका डिवाइड चलता ही रहेगा और ना ही वो रिपीट होंगे, यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज में कई देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 36/100 और इसका हमें बताना है डेसिमल एक्सपेंशन में क्या लिखेंगे इसे, और वो जो डेसिमल एक्सप्रेशन बनेगा वो किस इनमें से किस कैटेगरी में आएगा। तो जब आप डिवाइड देंगे आपको पता है कि दो जीरो नीचे है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.36। तो क्या पता चल रहा है कि ये डिवाइड रुक गया यहाँ पे और ना ही कोई नंबर रिपीट कर रहा है, तो रुक भी गया और कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी ये क्या कहलाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है ये एक। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है 1/11, यानी हमें 11 का डिवाइड 1 में देना है। तो इसे हम एकदम बेसिक से करेंगे, 11 का डिवाइड 1 में देने वाले हैं और ये पता लगाएंगे कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन किस तरह का है। तो सबसे पहले देखिए 11 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे डेसिमल मानेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हमने रखा और पॉइंट रखने से क्या होगा कि हम 0 बढ़ा सकते हैं, आप जितने मर्जी चाहें उतने बढ़ा सकते हैं। तो एक पॉइंट लगाया, यहाँ पे हमने कितने 0 रखे हैं, 2 0 रख दिए। यानी कि जब हम एक पॉइंट लगा करके 2 बार 0 एक साथ ही रख लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक 0 रखना होता है। डिवाइड के रूल्स तो पता ही होंगे। अब देखिए 11 का डिवाइड 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 11 9 ज़ा 99, तो यहाँ पे आ गया 99। अब 100 में से जब 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी हमने रखा हुआ है तो यहाँ फिर हम 0 रखेंगे तो क्या 11 का डिवाइड 10 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो हमें एक 0 और नोट करना होगा। जब हम अगेन एक 0 नोट करेंगे, यानी एक साथ हमने 2 डिजिट नोट कर ली, तो हमें यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर से डिवाइड देंगे 11 का तो फिर से 9 बार जाएगा, 11 9 ज़ा 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पॉइंट होने की वजह से 11 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा तो हम एक 0 बढ़ाएंगे, लेकिन काम हमारा बनेगा नहीं, तो फिर हमें एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा।
जाएगा 11 का डिवाइड फिर से देंगे तो फिर से कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, क्योंकि हमने 2 0 नोट किए हैं तो हमें 0 यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर से 9 बार में जाएगा तो 11 9 ज़ा 99, यानी आप देखेंगे कि अब ये डिवाइड ना तो ख़त्म होगा और ये डिजिट्स जो है वो बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। हर बार 09 09 09 आ रहा है, तो ये कैटेगरी हमारी लास्ट वाली बन जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने राइट किया कि 1/11 को हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं 0.09, क्योंकि 09 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 09 के ऊपर बार लगा देंगे। इससे ये पता चल रहा है जिस डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उससे ये होता है कि ये डिजिट बार बार रिपीट कर रही है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ कैसा है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और साथ साथ ये रिपीटिंग भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए जो दिया गया है फॉर्म हमें, वो है 4 कंप्लीट 1/8। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। 8 4 ज़ा 32, 32 एंड 1 33, तो ये आ जाएगा 33/8। अब हम 8 का डिवाइड 33 में देंगे और इसे डेसिमल में लाएंगे ताकि हम बता सकें कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 8 का डिवाइड हमें किस में देना है, 33 में देना है। तो देखिए 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। अब 8 का डिवाइड 1 में जब नहीं जाएगा तो यहाँ डेसिमल लगा के एक 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ा लिया तो अब ये 8 का डिवाइड 10 में चला जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 1 बार में गया और 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पॉइंट ऑलरेडी हमने रखा हुआ है तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब 8 का डिवाइड हमें 20 में देना है तो 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 2 ज़र बार लेंगे। 8 2 ज़ा 16 और अब यहाँ पे ये 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, ये हो जाएगा 40 और 8 5 ज़ा 40, यानी ये डिवाइड जो है हमारा पूरा चला गया है। ये डिवाइड हमारा पूरा चला गया है। तो ये बन जाएगा हमारा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ये वाला हमारा हो जाएगा। थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट में हमसे जो डेसिमल एक्सप्रेशन बनाने के लिए जो हमें फ्रैक्शन दी गई है वो है 3/13, यानी 13 का डिवाइड हमें 3 में देना है। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं साइड में, 13 का डिवाइड 3 में देना है। तो क्योंकि 13 का डिवाइड 3 में जाएगा नहीं तो हम पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे तो अब डिवाइड चला जाएगा। 13 2 ज़ा 26 बार जाएगा, क्योंकि 3 ज़ा 39 ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम 2 ज़ा बार देंगे। 13 2 ज़ा 26, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा और 2 में से 2 गया तो 0। अब क्या 13 का डिवाइड 4 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो पॉइंट ऑलरेडी रखा हुआ है हमने तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। 13 का डिवाइड अब 40 में देंगे तो हम 3 बार देंगे इस डिवाइड को। 13 3 ज़ा 39 और 10 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 1 और 3 में से 3 गया 0। 13 का डिवाइड 1 में फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ा लेंगे। क्या अभी डिवाइड जा सकता है, नहीं, अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा तो हमें यहाँ पे 0 लगा के एक और 0 यहाँ पे बढ़ाना होगा। अब हम 13 का डिवाइड जब 100 में देंगे तो यहाँ पे 7 बार में जाएगा। 13 7 ज़ा 91, तो यहाँ पे 10 में से 1 गया, कितना बचा 9 और 9 में से 9 गया तो 0 हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 0 बढ़ाया 90 हो गया। पहले 13 7 ज़ा 91 बार गया था तो अब 13 6 ज़ा 78 बार जाएगा ये डिवाइड। 13 6 ज़ा 6 बार जाएगा और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो यहाँ पे आ गया 12। तो पॉइंट लगा हुआ है, 12 में डिवाइड जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा दिया हमने। अब कितनी बार में जाएगा ये डिवाइड, ये डिवाइड 9 टाइम्स में चला जाएगा। 9 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा 117। यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3 और 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। अब जब ये यहाँ पे 3 आ गया है तो आप नोटिस कीजिए कि जब पॉइंट लगा है हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, यानी हम अपनी फर्स्ट पोजीशन पे पहुँच गए जहाँ से हमने शुरू किया था। अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, हम फिर डिवाइड देंगे 2 बार में जाएगा, फिर 40 बचेगा, फिर डिवाइड देंगे, यानी यहाँ से जो है हमारे नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ये डिवाइड ख़त्म नहीं होगा कभी भी और ये सारे नंबर्स जो है वो क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। समझ में आ रही होगी बात आपको कि यहाँ पे 3 आ गया और 3 से ही हमने शुरुआत की थी, यानी अब यहाँ पे 2 3 0 7 6 9 अगेन आएगा और ये डेसिमल रिपीट करता रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन बना हमारा 0.230769 और इसके ऊपर बार लगाएंगे क्योंकि ये नंबर्स रिपीट करने वाले हैं। तो बस यहाँ पे हम राइट कर देंगे कि ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ रिपीटिंग भी है।
अब फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो फ्रैक्शन दी गई है वो है 2/11। इसे भी डेसिमल में रखना है हमें, तो इसमें हम डिवाइड करें फिर से। इससे बेटर ये है कि अभी इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम लोगों ने 1/11 को सॉल्व किया है, और 1/11 को सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आया था वो आया था 0.09 के ऊपर बार। याद आ रहा होगा आपको, अभी सेकंड पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसका ये आंसर आ रहा था। अगर हम इस 2/11 को इस तरह से राइट कर लें कि 2 × 1/11, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 1 = 2 और 2/11 ही आ जाएगा। सिर्फ राइट करने का तरीका हमने बदल दिया है। तो अब देखिए 1/11 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × ये तो 2 × हो गया, 1/11 की जगह पे 0.09 के ऊपर बार राइट कर सकते हैं। दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 9 = 18 की 8, कैरी आई 1, तो 1 इसमें हो गया पॉइंट और 0 का 0, और ये बार का बार आ गया। यानी कि जब हम इस फोर्थ पार्ट में 11 का डिवाइड 2 में देंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा हमें वो होगा 0.18 के ऊपर बार। तो ये भी डेसिमल एक्सप्रेशन हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड रुकेगा नहीं, और साथ ही साथ 1 और 8 इसमें क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग वाला हमारा जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट के बाद हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 329 डिवाइडेड बाई 400। 400 का डिवाइड हमें 329 में देना है। तो अगर इसे हम ऐसे राइट कर लें कि 329 डिवाइडेड बाई 4 × 100, पहले 4 का डिवाइड हम इसमें दे देते हैं 329 में, फिर जो भी आएगा उसमें हम 100 का डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 100 का डिवाइड देना तो ईजी होता है। तो अब इसे हम वैसे नहीं कर रहे हैं, सिंपल यहीं से कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 8 = 32, पूरा डिवाइड चला गया। और जब हम 9 नोट करेंगे तो 4 2 = 8, 2 टाइम्स में डिवाइड चला जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। तो अब 4 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे और 1 के आगे एक 0 बढ़ा लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 4 का डिवाइड 10 में देंगे तो 4 2 = 8 बार में जाएगा, 4 2 बार में जाएगा, 8 आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और पॉइंट लगा हुआ है तो 2 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब 4 का डिवाइड 20 में देंगे तो 4 5 = 20, यानी कि अगर हम सिर्फ 4 का डिवाइड 29 में दे रहे हैं तो 82.25 आ रहा है। अभी 100 बाकी है, तो यहाँ पे हम अगेन 100 का डिवाइड दे देंगे। तो 100 का डिवाइड देंगे जब, तो ये पॉइंट जो है वो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर 2 डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 0 है यहाँ पे, तो बस ये हो जाएगा 0.8225। तो ना तो कोई नंबर रिपीट कर रहा है और ना ही ये ऐसा है कि डिवीज़न ख़त्म ही नहीं हो रहा है, डिवाइड ख़त्म हो गया ना, पूरा चला गया यहाँ पे। तो बस ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि यू नो दैट 1/7 = 0.142857 के ऊपर बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब कि हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है कि किस तरह से आएगा उसका डेसिमल एक्सप्रेशन बिना डिवाइड किए। अभी हम लोग डिवाइड कर रहे थे ना लॉन्ग डिवीजन करके, तो बिना डिवाइड किए आपको बताना है, जबकि आपको 1/7 की वैल्यू दी जा रही है कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो इस तरह से है। तो आपको 2/7 और इन सब का बताना है। और कैसे बताएंगे आप, तो जैसे हम लोगों ने अभी किया था ना कि 1/11 का हमें पता था फर्स्ट पार्ट में। इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन और फिफ्थ पार्ट को, सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट को, तो जैसे हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड और फिफ्थ पार्ट को सॉल्व किया था कि जब 1/11 की वैल्यू पता थी, 2/11 की निकालनी थी, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दिया 1/11 की वैल्यू में और 2/11 की वैल्यू आ गई थी। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे कि 1/7 की वैल्यू जब हमें पता है तो 1/7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.142857 के ऊपर बार। चाहिए क्या है, हमें 2/7 चाहिए। तो अगर हम 2/7 को 1/7 × 2 राइट कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वही लिखा है, सिर्फ हमने फॉर्म चेंज कर दिया है। बस अब क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू रख देंगे और 2 का मल्टीप्लाई उस वैल्यू में करा देंगे। तो हमारी जो हमारी 1.7 की वैल्यू है वो ये राइट है। बस हम 2 का मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 7 = 14 की 4, कैरी आई 1, 2 5 = 10 और 1 11 की 1, कैरी आई 1, 2 8 = 16 और 1 17 की 7, कैरी आई 1, 2 2 = 4 और 1 5, फिर हो जाएगा 2 4 = 8 और 2 1 =
2 और 0 पॉइंट का 0 पॉइंट रहेगा। और अब हमारे ये 6 नंबर्स रिपीट करेंगे इस 2/7 के डेसिमल एक्सप्रेशन में। ठीक है, इसी तरह से हम 3/7 का राइट कर लेंगे। 3/7 के लिए हमें 1/7 की वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमने राइट किया 1/7 इंटू 3। अब हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 7 ज़ा 21 की 1, कैरी आई 2, 3 5 ज़ा 15 और 2 17 की 7, कैरी आई 1, 3 8 ज़ा 24 और 1 25 की 5, कैरी आई 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और 8 तो हो ही गया। 3 4 ज़ा 12 की 2, कैरी आई 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 0 पॉइंट तो वैसे ही रहना है। और अब ये 6 नंबर्स रिपीट करेंगे, यानी कि 0.428571 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से हमें यहाँ पे 4/7 को भी राइट करना है। तो हमने राइट किया 4/7 कैसे आएगा, 1/7 की वैल्यू में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 ज़ा 28 की 8, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 2 22 की 2, कैरी आई 2, 4 8 ज़ा 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। अब कैरी आएगी 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 11 की 1, कैरी आई 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 17 की 7, कैरी आई 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5 और 0 पॉइंट का 0 पॉइंट वैसे ही रहेगा। और अब इस बार ये 6 नंबर्स जो हैं वो रिपीट करने वाले हैं। फिर इसी तरह से हम 5/7 के लिए राइट करेंगे। 1/7 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू में तो 5/7 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 ज़ा 35 की 5, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 3 28 की 8, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 2 42 की 2, कैरी आई 4, 5 2 ज़ा 10 और 4 14 की 4, कैरी आई 1, 5 4 ज़ा 20 और 1 21। अब आई कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 और 2 7। तो ये हो जाएगा 0.714285 और अब ये नंबर्स रिपीट करेंगे। फिर आ जाते हैं हम 6/7 की वैल्यू के लिए। तो 6/7 के लिए आपको क्या करना होगा, 1/7 की वैल्यू में 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमें जो है 6/7 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 ज़ा 42 की 2, कैरी आई 4, 6 5 ज़ा 30 और 4 34। अब कैरी आई 3, 6 8 ज़ा 48 48 और 3 51। अब कैरी आई 5, 6 2 ज़ा 12 और 3 15 की 5, कैरी आई 1, 6 4 ज़ा 24 और 1 25 की 5, कैरी आई 2, 6 1 ज़ा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। यानी यहाँ पे अब हमारा आंसर होगा 0.855142 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। यानी अब ये नंबर्स, ये 6 नंबर्स रिपीट करने वाले हैं। तो अगर हमें 1/7 की वैल्यू पता है तो उससे इन सभी की वैल्यूज़ कैसे निकलेगी, इसमें 2 का कर देंगे तो 2/7 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/7, 4 का कर देंगे तो 4/7, 5 का कर देंगे तो 5/7 और 6 का कर देंगे तो 6/7। दी गई वैल्यू में हमने इन सभी डिजिट्स का मल्टीप्लाई कराया और बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिया। सभी का डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिख रहा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है सभी का। और यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब दिए गए जो नंबर्स हैं, डेसिमल्स हैं, उन्हें आपको p/q के फॉर्म में डिनोट करना है। इस तरह से करना है कि q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी इस डेसिमल एक्सप्रेशन को हमें कुल मिला के रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट करना है, क्योंकि ये जो है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो इसे हमें रेशनल नंबर की तरह दिखाना है कि किस तरह से हम इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस 0.6 के ऊपर बार को हम x मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे माना लेट x इज़ इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। और अगर हम इस बार को हटा दें तो ये बार हटने के बाद क्या होगा कि बार बार 6 क्या कर रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास रिपीट कर रहा होगा। तो हमने माना कि x इज़ इक्वल टू 0.6666 और डॉट डॉट सो ऑन। अब आप देखिए कि जो बार लगा हुआ है वो एक ही नंबर के ऊपर लगा हुआ है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है बार बार। तो अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स रिपीट कर रहे होते तो 100 का मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर्स रिपीट कर रहे होते
होते तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करते। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसमें। तो क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। जब इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड 6। इस तरह से ये 6.666 आ जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 10x माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 6.666 माइनस का हो जाएगा। तो जब यहाँ -10 से +1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 9x इज़ इक्वल टू, जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे 6 से सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे और 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा क्योंकि हमारी डिजिट जो है वो 6 बड़ी है तो बड़े नंबर का ही साइन आता है। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आया x इज़ इक्वल टू 6 और इस 9 को इस तरफ ले गए तो अपॉन में आ गया 9। डिवाइड देंगे जब हम इसका, यानी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। 3 से हमने इसे कट कर दिया, यानी कि जो हमारा 0.6 के ऊपर बार था उसे हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में क्या लिखा, 2/3 लिख लिया। ठीक है ना। 3 का डिवाइड जब 2 में देंगे तो आपका यही डेसिमल एक्सप्रेशन बनेगा और हमने इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट कर लिया। तो थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में 0.47 के ऊपर बार को हमें p/q के फॉर्म में डिनोट करना है। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि जितनी भी डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उसी हिसाब से हम x की वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम इसे एज्यूम करेंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो हम 7 को रिपीट करके राइट कर देंगे 7 7 7 और डॉट 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 कर दिया। उसे मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है तो इसलिए हमने 10 का मल्टीप्लाई कराना होगा। 10 का मल्टीप्लाई इस x में कराएंगे तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड और ये हो जाएगा 4.777 एंड डॉट 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 और इसे हम मानेंगे इक्वेशन सेकंड। अब फिर से हमें क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 10x प्लस का जो है वो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 4.7 माइनस का 4.7 हो जाएगा। जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 में से +1 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 9x इज़ इक्वल टू। अब हमें क्या करना है कि इन नंबर से इस नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि बड़े नंबर से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है हमेशा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हम भी यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लेके चलेंगे और बाकी की 2 को हम हटा दे रहे हैं। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने हटा दिए। तो ये वाले 7 से ये वाला 7 गया 0 आ गया, ये वाले 7 से ये वाला 7 गया 0 आ गया, 7 में से 4 गया कितना आया 3। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट रख दिया। 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये नंबर आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है और इसीलिए माइनस का साइन आएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आया x इज़ इक्वल टू 4.3। इन 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पॉइंट के बाद, तो सिर्फ हमने 4.3 राइट कर लिया डिवाइड में 9। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि हमें x इज़ इक्वल टू क्या राइट किया 43/90 और ये जो है आ गया हमारे पास p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब इस थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें जो डेसिमल एक्सप्रेशन दिया है जिसे हमें p/q के फॉर्म में करना है वो है 0.001 के ऊपर बार, यानी इस बार हमारे 3 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे कि हमने इसे एज्यूम किया लेट x इज़ इक्वल टू 0.001 और एक बार इसे और लिख लिया 001 और बार का जो साइन था वो हमने हटा दिया और यहाँ पे डॉट डॉट राइट कर लिया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1000x इज़ इक्वल टू, इसमें जब कराएंगे 1000 का मल्टीप्लाई तो ये जो डेसिमल है राइट हैंड साइड 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जब आ जाएगा तो इन 2 0 की तो कोई इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं। तो ये हो जाएगा, ये अगर हम राइट भी कर लें इसे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.001। ये डेसिमल यहाँ पे आया तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची, तो ये हो गया 1 और यहाँ पे आ गया पॉइंट और ये 001 हमने यहाँ पे राइट कर दिया और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का 1000 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1.001 माइनस का हो जाएगा। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 999x आ जाएगा
और ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट इस वक्त बड़ी है। इसी तरह से जब हम 1.001 से इस ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो बस इन 3 डिजिट्स को इन 3 डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 में से 1 गया, 0 आ जाएगा। ये 0 0 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो भी 0 0 ही रहेगा। और जब ये 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी ये कुल मिला के -1 आया यहाँ पे। और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे हो गया x = 1/999। इन पॉइंट के बाद इन 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए सिर्फ 1 राइट किया है, 1/999। और ये इस तरह से p/q के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे q एक नॉन ज़ीरो है, 999 है q यहाँ पे। अब इसी थर्ड क्वेश्चन की तरह फोर्थ क्वेश्चन भी हमसे इसी तरह से पूछा गया है। तो देखिए, जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लेट x = 0.999 एंड ... जब हमने इस तरह से सपोज किया इसको, तो यहाँ पे हम इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करके किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद सिर्फ 9 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो हमने सिर्फ किसका मल्टीप्लाई कराया, 10 का मल्टीप्लाई कराया। जब 10 का मल्टीप्लाई हम इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x = अब यहाँ पे इस नंबर में 10 का मल्टीप्लाई कराने से ये डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.999। ठीक है, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस की डिजिट माइनस की हो जाएगी और माइनस की डिजिट प्लस की। तो क्योंकि ये दोनों प्लस में थे तो ये दोनों ही किस में हो गए, माइनस में हो गए। अब 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, क्योंकि -10 बड़ा है तो माइनस का 9x आएगा। = जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तीनों 9 जो है वो तीनों 9 से सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे, तो पॉइंट के बाद तो सब 0 हो गया। और 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो और 9 किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 9 यहाँ पे बड़ा है। तो ये आया 9x = -9, और पॉइंट में यहाँ इसके आगे 0 रहेंगे तो हम उसे राइट नहीं कर रहे हैं, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। x = आया 9/9, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है x का, यानी जो डेसिमल एक्सप्रेशन को जब हम p/q के फॉर्म में कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है 1। यानी जब हम 1 का डिवाइड 1 में देते हैं तो कितना आता है, 0.999। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है।